प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम अर्चना कुंवर है और मैं मुंबई से हूँ। और आज मैं जो हूँ मसीह मंथन बैठक जो शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज है वहाँ से बात कर रही हूँ। तो मतलब ये कहने से पहले यानी मेरी गवाही देने से पहले सबके दिमाग में एक सवाल आता है कि 7 दिन में इंसान पूरे बाइबल को कैसे पढ़ सकता है ना। तो ये सवाल हर एक के मन में रहता है और ये मेरे मन में भी था यहाँ पर आने से पहले कि पास्टर कह तो रहे कि 7 दिन में वो सारे जो वचन है वो हमें सिखाएंगे, तो 7 दिन में हो कैसे सकता है। तो वो एक सवाल था मन में, पर आप यकीन नहीं करेंगे 7 दिन जो 6 दिन हम यहाँ पर रहे हैं, 6 दिन में पास्टर ने पूरे बाइबल को हमारे सामने ऐसे खोल के रख दिया था। और आप यकीन नहीं करेंगे वो हर एक वचन, वो हर एक मतलब उन्होंने जो स्लाइड्स बनाए हैं, जो इमेजेस उन्होंने रखे हैं, वो ऐसे उन्होंने कनेक्ट किया है ना, आप यकीन नहीं करेंगे। आप जब यहाँ पर आएंगे और जब देखेंगे उस हर एक चीजों को तो आपको ऐसा लगेगा कि हर एक जो बाइबल का स्टार्टिंग यानी कि उत्पत्ति से लेकर जो रेवलेशन है वो सारा जो आपके सामने में एक एक करके ऐसे वचन आ रहा है, हर एक चीज है, हर एक इमेजेस, सारी स्टोरीज, वो हर एक चीज आपके सामने दिख रही है। ऐसा आपको महसूस होगा, महसूस नहीं बट सच में बहुत सारी बातों को हमने सीखा है। तो जो बातें मैंने सीखी है, उस जो गवाही है मेरी वो ये है कि हमने जो क्रिएशन के बारे में सीखा तो हमें मतलब मुझे खास करके ऐसा लगता था कि ये जो पृथ्वी बनाई है परमेश्वर ने, तो मुझे लगता था कि जो अंधेरा है वो भी परमेश्वर ने बनाया है। पर यहाँ पर आने के बाद पता चला कि अंधेरे को परमेश्वर ने नहीं बनाया है, लेकिन उसने उजियाले को अंधेरे से अलग किया है। और साथ ही हमने जो ट्रिनिटी है उसके बारे में सीखा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे एक ही नाम से बपतिस्म होना चाहिए, यीशु मसीह के नाम से वगैरह, लेकिन हमने यहाँ पर सीखा कि एक नाम से नहीं पर 3 नाम से बपतिस्म होता है, जो कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होता है। और साथ ही हमने ये सीखा कि कलीसिया का जो बर्ताव है वो परमेश्वर के लिए कैसा होना चाहिए। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे मतलब जो कुछ ऐसे सेवक को मतलब फॉलो करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये जो सेवक है बहुत फेमस है या फिर उसके चर्च में बहुत सारे लोग जाते हैं या बड़ा बड़ा चमत्कार करता है तो वो बहुत महान होगा। पर लेकिन आप सब इस वचन को भी जानते हैं कि शैतान के दूत जो है यानी शैतान जो है वो खुद भी चमत्कार कर सकता है। तो हमें बस चमत्कार के बेस पे ये नहीं कहना है कि ये जो मतलब सेवक है वो सही होगा, लेकिन हमें पहचानना है, हमें परखना है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो वचन कैसा दे रहा है, किस रीति से दे रहा है। तो वो हर एक बातों को, साथ ही बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए। हम हमेशा क्या करते, ज्यादातर मैं जो है आज तक मैंने क्या किया, बस संस्था के हिसाब से वचनों को पढ़ा, मतलब कि अरे 3 बार प्रार्थना करना है, हमेशा वचन पढ़ना है, तो कंपलसरी ऐसे करके मैं बस वचन पढ़ती थी। पर मैंने यहाँ पर आने के बाद जो तरीका सीखा है वचन पढ़ने का कि किस रीति से बोलना चाहिए, कैसे उस वचन को पढ़ना चाहिए, वो वचन किसके लिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ सेवक क्या कहते हैं कि ये जो हर एक वचन है वो तुम्हारे लिए, और हम उस हर एक वचन को अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन वो वचन उस कॉन्टेक्स्ट से पढ़ना है कि वो वचन लिखा किसके लिए। और साथ ही हमने यहाँ पर जो है रैप्चर के बारे में सीखा, जो प्री पोस्ट है, मेड वाला जो रैप्चर है उसके बारे में कि पहले रैप्चर होगा, फिर एंटी क्राइस्ट आएगा, फिर वापस से रैप्चर होगा। तो ये सारा जो चीजें हैं वो हमने सीखा। और साथ ही जो मिलाप वाला तंबू है उसके बारे में, और आप यकीन नहीं करेंगे मैंने मिलाप वाला तंबू के बारे में आज तक सुना नहीं था, लेकिन यहाँ पर पास्टर ने सिर्फ उस वचन को सिर्फ सिखाया नहीं है, पर साथ ही उसके जो इमेजेस है वो इतने अच्छे से बताया है कि वो कैसे बना है, वो स्ट्रक्चर क्या है, उसकी हर एक चीजें, उस मिलाप वाली तंबू के अंदर जो चीजें हैं वो क्या दर्शाती है, उसका कनेक्शन, एग्जाम्पल्स, हर एक चीज एकदम परफेक्टली डैनियल पास्टर जी ने यहाँ पर दिया है। तो सच में मैं कहना चाहूंगी कि हमें ऐसा लगता है कि मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि डैनियल पास्टर गलत थे, वो अच्छी शिक्षा नहीं देते वगैरह वगैरह, पर हम ये नहीं सोच सकते कि जो मसीह जीवन है वो मस्के की तरह चले, क्योंकि हमें पता है मसीह जीवन में जो है जीना आसान नहीं है, हमें हर दिन अपना क्रूस को उठाना है। तो हमें ये सोचना है कि अरे दूसरा ये कह रहा है कि डैनियल पास्टर सही नहीं है तो इसलिए मैं भी उसको ना सुनूं, ऐसा नहीं करना है आपको। क्योंकि परमेश्वर को जो अनएजुकेटेड लोग हैं या जो बुद्धू लोग हैं वो उसे पसंद नहीं है। तो क्योंकि हम सब आज के टाइम पे एजुकेटेड हो चुके हैं, तो आपको अपना माइंड यूज करना है और अपने आप को ये मतलब जो आत्मिक अंधापन उसको हटाना है। और सच में एक बार आप सुनिए कि जो डैनियल पास्टर वचन देते हैं उसको परखिए कि वो सही है।
तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमने यहाँ पर सीखी। और मैं अपनी और एक गवाही देना चाहूँगी कि मतलब हम पहले एक चर्च में जाते थे, वो एक सिस्टर उस कलेशे को चलाते थे, तो आप यकीन नहीं करेंगे एक एक दो दो घंटा वो हमें मतलब प्रार्थना में बिठाती थी घुटनों पे, इसलिए कि हम अन्य भाषा का दान पा सके। और साथ ही मतलब हर पूरे हफ्ते में 2-3 दिन जो है वो बुलाती थी, पूरा 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना करो, इसलिए क्योंकि श्राप जो हमारे ऊपर है, हमारे पूर्वजों से जो आ रहे हैं उसको तोड़ सके। तो लेकिन हमने यहाँ पर सीखा कि जो अन्य भाषा का जो दान है, हम सब जानते हैं कि हम कितना भी हाथ पैर मार ले या फिर हम 10 दिन प्रार्थना करें या पूरे 1 साल भर भी प्रार्थना करें, जब तक पवित्र आत्मा खुद हमें वो दान नहीं देना चाहता तब तक वो हमें नहीं मिलने वाला। यानी कि जो दान का जो गिफ्ट है वो पवित्र आत्मा खुद की मर्जी से हमें देता है, हम उससे भीख नहीं मांग सकते। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर सीखा। और ये भी सीखा, जैसे हमेशा पास्टर जो है कि सोशल मीडिया पे भी कहते हैं कि जो अन्य भाषा है वो जिब्रिश नहीं है बट ग्लोसा है, तो वो हर एक चीजें और भी डीपली हमने यहाँ पर सीखी। और साथ ही जो श्राप के बारे में, कि जो श्राप है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अब वो श्राप जो भी हमारे पूर्वज का हो या फिर हमारे फैमिली का हो वो दोबारा हमारे ऊपर नहीं आने वाला है। तो वो जो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बैठा है कि अरे अगर मैं अन्य जातियों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूं तो उसका जो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर आ जाएगा या फिर मतलब किसी ना किसी का श्राप मेरे ऊपर लग जाएगा, तो हमें छोड़ना है। अगर हमने एक बार मसीह को अपना लिया है, अपना जीवन उसमें सही कर लिया है, तो कोई श्राप या शैतान की कोई भी ताकतें हम पर काम नहीं कर सकती। तो ये बहुत सारी बातों को जो है हमने यहाँ पर सीखा। मतलब अब यकीन नहीं करेंगे, जब एक एक करके जब पास्टर इस टॉपिक को खोल रहे थे तो हमारा रिएक्शन, अगर आप सामने थे तो देख पाते, एक एक रिएक्शन, अरे बाप रे ऐसा था, अरे बाप रे, ऐसे रिएक्शन हमारे आ रहे थे। मतलब हर एक चीजें, मतलब जो हमने कभी सीखी नहीं थी, कभी जाना नहीं था, वो हर एक चीजों को उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे सामने रखा। और रही बात यहाँ की जहाँ हम रह रहे हैं, तो हर एक A1 क्वालिटी का है, भले वो खाना हो या हम जिस कमरे में रह रहे हैं या फिर यहाँ का, अभी तो AC भी है, मोस्टली गर्मी के टाइम पे सबको AC चाहिए रहता है, वाईफाई कनेक्शन है, हर एक चीज एकदम परफेक्ट है, टीचिंग भी एकदम A1 क्वालिटी की है। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूंगी कि आप ये मत सोचिए कि संसार क्या सोचता है आपको, क्योंकि अगर अभी समय चला गया फिर बाद में नहीं आएगा। जैसे वो कहावत भी है कि जब मतलब अब क्या बचता है जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इसलिए आपको उस वक्त का इंतजार नहीं करना है कि बाद में मतलब सर पीटते बैठो कि यार सब खत्म हो गया। तो इसलिए आपके पास मौका है, आइए और जो खरी शिक्षा है उसको अपनाइए, क्योंकि जिसके पास खरी शिक्षा है उसके पास यीशु भी है और उसका पिता भी है। तो इसीलिए आपको आना है और साथ ही जो भी बातें हैं, जो आपका नॉलेज है बाइबल को, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो बस आपको एनकरेज करूंगी कि आप यहाँ पर आ सकते हैं। धन्यवाद।